एफ नॉट क्या हो जाएगा भाई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, है ना, जो भी अपनी मॉडल क्लास है उसकी जो प्रीसीडिंग क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी अपने पास, एफ नॉट हो जाएगी। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस। या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, है ना। ओके, तो फिर सिमिलर F2 फिर क्या हो जाएगा बेटा, सक्सीडिंग क्लास की हो जाएगी। F2 अपने पास में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मेरे वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, H क्या हो जाएगा, क्लास इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके नोट डाउन बेटा ये? यस सर। यस सर। ओके, तो लिखिए इस पे क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन है अपने पास, find the average height of maximum number of students। for the data okay, height अपने पास और ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हो जाएगा 162 सेंटीमीटर में गिवन है, 163, 165, 166 to 168, 169 to 171, 172 to 174। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 15, 118, 142, 127 and 80। इस टाइप से डेटा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अभी मॉड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। मॉड फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो भी अपने पास में जो डेटा गिवन है ये कैसा है, इंक्लूसिव सीरीज है। तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में, है ना। इंक्लूसिव फॉर्म दे के इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं भाई, जो भी अपने पास अपर लिमिट होती है लोअर लिमिट होती है उसमें अपन क्या कर देते हैं 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और नेक्स्ट वाले में 0.5 इंक्रीज कर देते हैं। तो ये जो सीरीज है ये क्या हो जाएगी, फिर इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा
159.5 हो जाएगा, ये सी हो जाएगा 162.5 हो जाएगा। सिमिलर इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो हो जाएगा 162.5, सी हो जाएगा 165.5, ये फिर हो जाएगा 165.5 और ये हो जाएगा 168.5, ये हो जाएगा 168.5 और ये हो जाएगा 171.5, ये हो जाएगा 171.5 टू 174.5, ये आ जाएगा अपने पास हाइट, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 15, नेक्स्ट हो जाएगा 118, 142, 127 एंड 8। तो अब देखिए भाई, इसमें बताइए मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी बेटा, अपना मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है बेटा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है 165.5 टू 168.5। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, yes, sir. तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 165.5 हो जाएगा बेटा। ओके, Yes, sir. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना है? F1 142 है। इससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना है? 118 है। F2 फ्रीक्वेंसी कितना है? 127 है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? H डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है बेटा, जल्दी से बता दीजिए। क्लास इंटरवल कितना हुआ? 333 का आ रहा है। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. ओके, बता दो फिर मोड क्या आएगा फटाफट। Sir, 167.35. 167.35 तो सही एकदम करेक्ट है बेटा। तो भाई अपना जो भी मोड होगा वो क्या हो जाएगा भाई? L प्लस F1 माइनस F0 is divided by twice of F1 minus F0 minus F2, ओके, into H। तो यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो मोड का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 167.35 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए एम्पिरिकल रिलेशनशिप between mean, median and mode। empirical relationship between mean, median and mode। तो इसमें लिखिए for moderately symmetric data, for moderately symmetric data
arithmetic data. Mean, median and mode can be related by mean, median, mode can be related by the formula mode is equals to 3 times median minus 2 times mean. और नोट में लिख देना ये एक अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप डेटा है अपने पास, ठीक है ना, कि अगर अपने पास अनसफिशिएंट डेटा जब गिवन होगा तभी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज ये ऑलवेज ट्रू है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि तुम जो भी अपने पास। और दूसरी बात, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब एक तो डेटा जो है वो सफिशिएंट नहीं दे रखा अपने पास, और दूसरा जब डेटा जो है वो लगभग क्या दे रखा हो, सिमेट्रिक दे रखा हो। ऐसे नहीं कि कोई जो ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा दे रखी है और कोई एक डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम दे रखी है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते अपन। तो नोट में लिख देना, नोट में लिखिए इसमें, दिस फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड in the absence of sufficient data. This formula is to be applied in the absence of sufficient data. तो sufficient data given ही होगा, और उस केस में अपने पास ये दो, कोई सी भी इनमें से दो सेंट्रल टेंडेंसी अपने पास given होगी, तो अपन थर्ड वाली कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of this formula. Okay. जैसे फॉर एग्जांपल उसने अपने पास क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द मोड when the median is 12 and the mean is 16 of data. Sir, 4. क्या आ जाएगा? 4. 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट। क्या हो जाएगा भाई? मॉड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मॉड, तो कितना आ जाएगा? 36 माइनस 32, दैट इज 4। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अब तुम लोग जो करने वाले हो, फोर्टीन 14.1 कंप्लीट हो चुका था अपना। Yes, sir. ओके, 14.2 के अंदर क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी तुम्हारा होमवर्क है वो हो जाएगा एक्सरसाइज 14.1, जिसने नहीं किया कर लेना भाई, एंड 14.2। क्लियर है बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. ओके, चलिए भाई, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से बनाए रखें। ओके, Thank you, sir. Bye, sir.